हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं प्रमोद डिजिटली स्टडी पॉइंट पर आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे संविधान के भाग के बारे में। तो जैसे हमको पता है कि हमारे संविधान में कुल 22 भाग होते हैं, 395 अनुच्छेद होते हैं और 12 अनुसूचियां हैं। वैसे अब जोड़ा जाए तो ए बी सी मिला के ऐसे सब मिला के कितने हो जाते हैं, कुल 26 भाग हो जाते हैं। लेकिन भाग 7 को ख़त्म कर दिया गया है, जिसके कारण कुल मिला के 25 भाग इस समय पे उपस्थित हैं। तो उन भागों के बारे में जानेंगे क्योंकि इनसे 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन हमारे पेपर में आ जाते हैं, तो उनको पढ़ना हमको ज़रूरी है। तो इतने सारे भाग हैं, वैसे तो याद करना इतना आसान है नहीं, तो इसके लिए हम थोड़ा ट्रिक लगा के कुछ याद करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात करते हैं भाग 1 की। तो सबसे मेन भाग क्या होता है? संघ। तो भाग 1 के अंदर क्या होता है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, क्योंकि हमारे लिए सबसे मेन संघ और राज्य क्षेत्र ही है, तो ये भाग 1 के अंदर जोड़ा जाएगा। इसका अनुच्छेद भी होता है 1 से 4 तक होता है। फिर 2, भाग 2 में क्या, जो संघ राज्य क्षेत्र हमारा बन जाएगा, तो यहाँ से देखा जाएगा तो हमारी क्या लेनी पड़ेगी हमको? नागरिकता। तो भाग 2 में क्या हो जाएगा? अपना नागरिकता हो जाएगा, अनुच्छेद 5 से 11 तक। फिर इसके बाद जब नागरिक बन जाएंगे, संघ हुआ फिर नागरिक हुए, तो उनका एक अधिकार दिया जाएगा, तो वो हो जाएगा उनका मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक। फिर इसके बाद हमको क्या देखना है? भाग 4। भाग 4 में क्या हो जाएगा कि जैसे ही हमको मौलिक अधिकार मिलेंगे, तो इसके लिए एक नीति बनाई जाएगी, फिर उसको निर्देश दिया जाएगा कि इन मौलिक अधिकारों का पालन होना चाहिए। तो ये हो जाएगा भाग 4, अनुच्छेद 36 से 51 तक। फिर इसके लिए हमारा क्या रहेगा? हमारा मूल कर्तव्य रहेगा कि हम उस मौलिक अधिकार के लिए नीति बना के उसको सही तरीके से लागू करवाएं। तो ये हो जाएगा हमारा भाग 4A के तहत, अनुच्छेद 51A में। तो इन चारों को एक साथ जोड़ लेना है कि हमको सबसे पहले संघ होना चाहिए, फिर इसमें नागरिक आ जाएगा, फिर उनका एक मौलिक अधिकार रहेगा, फिर नीति बनाई जाएगी और निर्देश दिया जाएगा कि हमारा ये मूल कर्तव्य रहेगा। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं, अनुच्छेद भाग 5 में चलते हैं। तो भाग 5 से क्या समझ में आता है? पाँच आँच। 5 से इसको मिला के चलो, आँच, 5 और आँच दोनों मिल रहे हैं, तो किस पे आँच नहीं आने देंगे? हम संघ पे अपने आँच नहीं आने देंगे। अनुच्छेद 52 से 151 तक इसके बारे में बात की गई है। फिर भाग 6 में चलते हैं। तो भाग 6 में क्या हो जाता है कि आपको लालच दिया जाएगा कि राज्य ले लो, तो आप कहोगे अच्छा अच्छा, राज्य की बात हो रही है। हाँ, तो अच्छा अच्छा से हो जाएगा 6। 6 अच्छा और 6 मिल रहे हैं ना, तो अच्छा और 6, तो भाग ये किसके बारे में बात कीजिए? राज्य के बारे में बात की गई है। फिर भाग 7, जिसको क्या कर दिया गया है? इसको निरस्त कर दिया गया है। इसको क्या कर दिया गया है? निरस्त। निरस्त, इसको खत्म कर दिया गया है। तो पहले ये जुड़ा हुआ था, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है? खत्म कर दिया गया है। इसमें पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य थे, इसको अब खत्म कर दिया गया है। तो इसको कैसे याद करेंगे? जैसे देखो, अभी अभी अपना कुछ दिन पहले आया था क्या, कि आया था इसके बारे में 7वां वेतन आयोग को। तो इसमें जो कर्मचारी लोग हैं वो बोलते हैं कि नहीं, इतने से हमारा काम नहीं हो पाएगा, तो इसको क्या कर दिया गया है? निरस्त कर दिया गया है। फिर इसके बाद आता है भाग 8। 8 क्या हो सकता है? 8 ठाठ। ठाठ में कब रह सकते हो? जब संघ और राज्य दोनों मिलके रहेंगे, मतलब केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात की गई है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ठाठ के साथ रहेंगे, जब संघ और राज्य दोनों मिल जाएंगे। हमारा तो लक्ष्य ही है संघ राज्य सब मिल के रहें, तो इसलिए ये ठाठ। फिर इसके बाद अगला आता है भाग 9। इसमें क्या किसकी बात की गई है? पंचायत की बात में की गई है। तो कैसे पता करेंगे कि देखो, जब क्या होता है कि पंचायत का चुनाव आता है, तो बहुत सारे क्या होते हैं, लुभावने चीज़ दिए जाते हैं, जैसे दारू हो गया, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी जाती हैं कि जिससे आदमी नशा कराया जाता है, जिससे कि आदमी उसी को वोट दे। तो इससे क्या हो जाता है कि पंचायत के चुनाव में नशा दिया जाता है, तो वो कहता है नो नो, मैं नशा नहीं करूँगा, नो। तो भाग 9, 9 से क्या हो जाएगा? पंचायत हो जाएगा। फिर इसके बाद उसके आगे जस्ट आ जाता है नगर पालिका। तो पंचायत में भी जैसे होता है, वैसे तो ही नगर पालिकाओं में भी क्या होता है? नगर पालिका में भी ऐसे ही नशे की चीज़ दिए जाते हैं, तो वो कहता है नो, ये भी नगर पालिका। तो 9A।
फिर इसके बाद देखो भाग 10। अब देखो इनको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, इसे आप माइंड में बना के रखोगे तो तभी याद हो पाएगा। बाकी वैसे तो देखो कोई ट्रिक बना देते हैं तो उसमें भी ट्रिक पढ़नी पड़ती है। इतना ज़्यादा है 22 भाग, तो इतनी बहुत बड़ी ट्रिक हो जाएगी तो इसको याद करने में दिक्कत आएगी। तो इस तरीके से याद करोगे तो याद होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो भाग 10। 10 में क्या हो जाता है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। तो इसको कैसे याद करना है कि जब कभी भी चुनाव तो कितने साल में होते हैं, 5 साल में होते हैं। लेकिन जब क्या होता है कि हमारा चुनाव हुआ तो सबसे आदमी क्या ध्यान देता है, अनुसूचित जाति और जनजाति वाले क्षेत्रों में जाता है। तो वो वहाँ से कहते हैं भाग जाओ, तुम बार बार वोट मांगने आते हो, कुछ काम नहीं कराते हो हमारा। तो वो भाग जाते हैं। और वो किससे साल में आते हैं, 10 साल में दोबारा लौट के आते हैं। 5 साल में नहीं लौट पाते हैं क्योंकि उनको डर रहता है कि हमको भगवाए थे। तो 10 साल में फिर से आए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। कि अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र में 10 साल में जाते हैं, 5 साल में डर जाते हैं, 10 साल में जाएंगे जिससे वो भूल जाएं। फिर इसके बाद भाग 11। भाग 11 किसकी बात में की गई है, संघ और राज्यों के बीच संबंध की बात की गई है। तो इसमें देखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको ऐसे पढ़ के याद कर लेना है कि संघ और राज्यों के बीच संबंध। हमारा भाग 11 क्या हो जाएगा, संघ और राज्यों के बीच संबंध हो जाएगा। फिर इसके बाद अगले हम चलते हैं तो ये कौन सा हो जाएगा, 12। 12 में क्या हो जाएगा, 12 में हो जाएगा अपना, इसको देखो 12। 12 से एक शब्द याद करना, बर्फ। बर्फ, 12 बर्फ। बर्फ से क्या हो जाएगा, फा से हो जाएगा, फा से इसको मिला के चलना, फाइनेंस। मतलब फाइनेंस, बर्फ। ये देखो बर्फ, बर से हो जाएगा 12, फा से हो जाएगा फाइनेंस। तो मतलब भाग 12 में किसकी बात की गई है, फाइनेंस की बात की गई है। फिर इसके बाद हम चलते हैं अगले अपने भाग में, तो वो कौन सा आता है, 13। 13 से क्या समझ में आ रहा है, 13 से एक शब्द आपको मिला के चलोगे तो समझ में आएगा, ट्रेड। मतलब ट्रेड, 13 ट्रेड। 13 ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है कि भारत के भीतर ये वाणिज्य और समागम। तो मतलब ट्रेड किसके बीच में होता है, ट्रेड होता है ये व्यापार और वाणिज्य के बीच में बात की गई है। फिर इसके बाद आता है भाग 14। 14 से क्या याद करना है, इसमें एक याद करना पड़ेगा कि चांद हमें ट्राई सर्विस देता है। 14 से हो जाएगा चांद। चांद की बात की गई है, ठीक है, किसकी बात की गई है, चांद। चांद हमें ट्राई सर्विस देता है। ट्राई सर्विस, ट्राई सर्विस, ये हो जाएगा सर्विस। चांद हमें ट्राई सर्विस देता है, क्या देता है हमें, ट्राई सर्विस देता है। तो इससे क्या हो जाएगा, ट्राई सर्विस देता है, चांद से हो जाएगा 14 याद कर लेना। और इसके बाद सर्विस से क्या होता है कि जो अपनी राज्यों के अधीन सेवाएं होती हैं, जैसे आईएएस आईपीएस की सेवाएं हो गई, इसके बारे में बात किया गया है, भाग 14 में इसकी बात की गई है। फिर इसके बाद आता है भाग 14 ए, अधिकरण होता है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। फिर देखो इम्पोर्टेंट सबसे मेन अपना चालू होता है यहाँ से, भाग 15। तो भाग 15 में किसकी बात की गई है, निर्वाचन। तो अब इसको कैसे याद करना है कि जो एक चुनाव होता है, एक चुनाव होता है, एक चुनाव वो कितने साल में होता है, 5 साल में होता है। तो ऐसे याद करना है कि एक चुनाव 5 साल में, तो वो क्या हो जाएगा, निर्वाचन। फिर इसके बाद भाग 16। देखो जैसे ही हमारा इंटर पास होते हैं लड़के, तो वो कहाँ पहुँचते हैं, अपना 11th क्लास में पहुँचते हैं। तो वहाँ क्या होता है, कितने साल में पहुँचते हैं, अधिकतर लोगों को देखा जाए तो वो 16 साल में पहुँचते हैं। तो इससे याद करना है कि भाग 16 क्लास। क्लास, क्लास में याद करना है कि भाग 16 मतलब 11 क्लास में पहुंचते हैं जब। तो इसमें क्या होता है कि क्लास कुछ वर्गों के लिए विशेष वर्ग क्या होता है, क्लास होता है। वर्ग को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, क्लास। तो ये इससे यहाँ दिमाग लाना है। देखो इसके क्लास क्यों बनाएगा, अभी इसके आगे पता चलेगा इसका क्यों बनाया गया है भाग 16 को क्लास। तो ये हो जाएगा क्लास। क्लास का मतलब होगा कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। अब जब 17 में पहुँचेगा तो जैसे ही ये क्या किया कि क्लास ज्वाइन किया, तो 17 में जब इसके आगे पहुँचेगा तो वो क्या करेगा, लव करेगा। 17 में लव, 16 साल में क्लास में जाएगा, 17 साल में क्या करेगा, लब करेगा। लब मतलब लैंग्वेज, ये राजभाषा तो है ना, ये हो जाएगा लैंग्वेज। तो यहाँ से क्या हुआ है, सिर्फ भाषा की बारे में बात की गई है। और जब ये लब क्लास में गए, लब कर लिए, अब इसके बाद बात आती है कि अब ये कर लिए, अब इनकी शादी किया जाए। तो जब शादी किया जाए तो तब क्या आती है,
जो माता पिता होते हैं उनके लिए दिक्कत आती है, तब क्या हो जाता है, आपात उपबंध। तो इसलिए इसके बारे में बात की गई है, आपात उपबंध। फिर इसके बाद 19 उतना ज़्यादा मेन नहीं है, उसको याद कर लेना, ऐसे ही पढ़ लेना। तो 19 हो जाएगी प्रकीर्ण। और जो 20 क्या होता है, भाग 20। अब कहते हैं बस कर भाई बहुत हुआ, अब इससे ज़्यादा अब और नहीं देखा जाएगा। तो बस बस अब क्या करना है, संविधान का संशोधन कर देना है, बहुत हो चुका है, अब संविधान का संशोधन करो। तो ये हो जाएगा भाग 20। फिर इसके बाद 21 और 22 उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार पढ़ लेना। भाग 21 में क्या बताया गया है, अस्थाई संक्रमणकालीन विशेष उपबंध बताया गया है। भाग 22 में कि उनका नाम बताया गया है, क्या है संविधान विभाग, उसका हिंदी में प्राधिकृत पाठ और उसका निरसन कर दिया गया है भाग 22 में। तो ये देखो कुल 395 अनुच्छेद हो जाते हैं, 22 भाग हो जाते हैं और 12 अनुसूचियाँ हो जाती हैं। अभी यदि आप चाहोगे तो अगला वीडियो हम अनुसूचियों पर भी बना देंगे। तो इससे हमको ऐसे याद करना है, 22 भाग याद करना है, क्योंकि इनसे एक दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के इनसे पूछे जाते हैं और वैसे याद करने में बहुत दिक्कत आती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।